हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे लर्निंग ऐप आधारित बुक विज्ञान क्लास 8 अध्याय 15 प्रकाश। अभ्यास वर्कशीट 1 पेज नंबर 139। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण में सीधा, आभासी प्रतिबिंब के समान आकार का दिखाई देता है। अगला प्रश्न, रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा जाता है? रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा जाता है क्योंकि जब रोगी वाहन के आगे वाहनों के चालक अपने पश्च दर्पण यानी पीछे के दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे शब्दों को स्पष्ट पढ़ सके। अगला, हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है? उत्तर, हमें वस्तुएं तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पहुंचे। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। आपको अपना प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? हम देखेंगे कि प्रतिबिंब में दायां भाग बाईं तरफ एवं बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। अभ्यास वर्कशीट नंबर 2, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? यदि किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। किसी दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। स्टेनलेस इस्पात के चम्मच का भीतरी पृष्ठ एवं बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह कार्य करते हैं? उत्तर, स्टेनलेस इस्पात के चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण एवं बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। प्रश्न 5, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का चित्र बनाइए। ये इस तरीके से हमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का चित्र बनाना है। पेज पलटा के देखेंगे, आपको इस अध्याय में भी दिया हुआ है। अवतल लेंस किसे कहते हैं? वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है या बना सकता है। अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसी अध्याय में दिए हुए हैं। यह अवतल लेंस का चित्र है और ये उत्तल लेंस का चित्र है। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब तथा जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उन्हें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आगे, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अभ्यास वर्कशीट 4, जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह इंद्रधनुष के समान 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इंद्रधनुष से प्राप्त होने वाले 7 वर्णों का क्रम में लिखिए। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये क्रम है। पहेली ने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 रंगों से पेंट किया गया। जब लट्टू घूर्णन करता है तब किस रंग का दिखाई देगा? कारण बताइए। लट्टू श्वेत रंग सा प्रतीत होता है। होता नहीं है इसलिए हमने लिखा प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है एवं लट्टू जब तेज गति से घूर्णन करता है तो हमारी आंखें उन रंगों में अंतर नहीं कर पाती।
अगला प्रश्न, इंद्रधनुष कब और कहाँ दिखाई देता है? इंद्रधनुष प्रायः वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए जो यह दर्शाता है कि सफेद रंग का प्रकाश बहुत से रंगों से मिलकर बनता है। उत्तर, किसी अंधेरे कमरे की एक खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से प्रकाश निकलने वाले प्रकाश को एक शीट पर गिरने दीजिए। इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण दिखाई देंगे। पेज नंबर 142, स्वाकलन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का परिवर्तन परावर्तन कहलाता है। जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। और यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब निम्न प्रश्नों के आगे सत्य अथवा असत्य लिखिए। पहला, अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, सत्य। दूसरा, अवतल दर्पण के सामने खड़े होकर प्रतिबिंब देखने पर प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है और वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है, असत्य। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये सत्य है। चौथा, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर में होता है, सत्य। पर्दे पर प्राप्त किए जाने वाले प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं, असत्य। अब सही जोड़ी बनाइए। चित्र दिए हुए हैं और इस तरफ उनके नाम दिए हुए हैं। ये किसका चित्र है? ये उत्तल लेंस का चित्र है। ये किसका चित्र है? ये अवतल लेंस का चित्र है। ये परावर्तक पृष्ठ इधर दिया हुआ है तो ये अवतल दर्पण का चित्र है। और ये परावर्तक पृष्ठ इधर दिया हुआ है तो ये उत्तल किसका है? अवतल दर्पण का चित्र है। ये उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। और घर में स्वयं को प्रतिबिंब देखने के लिए लगाए जाने वाला ये कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण पे निशान लगा लेंगे। एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर, स्टेनलेस स्टील की चम्मच के बाहरी पृष्ठ पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा, आभासी एवं छोटा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता वो सीधा, आभासी वस्तु के आकार का। इंद्रधनुष में होता है 7 रंग। चौथा, आंख, नाक, कान के डॉक्टर रोगी के निरीक्षण में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। वृत्ताकार डिस्क को कितने खंडों में बांटा गया है? 7। अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है उसकी वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए और लिखिए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं। यानी समतल दर्पण में भी देखिए उन्हीं अक्षरों को तो वो वैसे ही दिखाई दे, उल्टे पुल्टे ना दिखाई दे। तो अंग्रेजी वर्णमाला का AHIMOQTUVW X ऐसे शब्द है जो दर्पण के समतल दर्पण में वो या बाहर एक समान दिखाई देते हैं।